जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा और धरती क्या मानव मानव एक दम हमारा कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विरासत तुम्हारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विरासत हमारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विरासत हमारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दम हमारा कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोध गया बोध गया महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बोध गया महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, बोध गया महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, कर रहे हो ना महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। आज नाम रहेगा। बाबा साहब का जन्मदिन है और इस मौके पर आप देख रहे हैं पूरे सिरसावासी, वैसे तो पूरी दुनिया में जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, ना केवल भारतवर्ष में, वो सब लोग बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में इस जन्मदिन को मनाते हैं, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, संविधान निर्माता है। हर वर्ग के लिए, पूरे मुल्क के लिए उन्होंने जो किया वो हमारे सबके सामने है। एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक कानून के ज्ञाता के रूप में, और जो संविधान हमें देके गए, आज वो भारतवर्ष का मार्गदर्शन करने का काम करता है। हालांकि उसके लिए कई बार लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, बड़ी मजबूत लड़ाई लोगों ने लड़ी है संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए। और आज भी जो महाबोधि मुक्ति अभियान है उसके लिए भी पूरे देश में आंदोलन जारी है। तो आज ऐसे हम हमारे युग पुरुष को सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मिलकर के हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश में, दुनिया में ज्ञान की जहाँ भी अन्याय है उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करें। वो पहले भी हम सबके प्रणेता थे, सबके मार्गदर्शक थे और आने वाले पीढ़ियों के भी रहेंगे। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते थे? आम जनता तो संदेश की, ये सारे संदेश के माध्यम से तो आए हुए हैं सब लोग जागरूक हैं अपने अपने घरों में भी, जहाँ भी जैसा जिसका श्रद्धा भाव है उसके साथ आज बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, ये भी आप देख रहे हो, इस आंदोलन के हिस्से हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला भारतवर्ष का जो भविष्य है वो तभी उज्जवल होगा जब गरीब, किसान, मजदूर सबको न्याय मिलेगा। हमारी महिला शक्ति वो आगे बढ़ेगी और ये बच्चों का भविष्य, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा के बल पर जो है पूरी दुनिया का भारतवर्ष नेतृत्व करे, यही हमारी सबकी कामना भी है। और जो सरकारें हैं वो इस दिशा में काम करें। मैं हंसराज बौद्ध, महासचिव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं शिक्षा समिति हरियाणा, आज समस्त सरसावासियों को बाबा साहब के 134वें जयंती समारोह की बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर जो भी तरक्की और उन्नति हुई है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हुई है। और बाबा साहब का जो सपना था इस देश को बौद्ध में बनाने का,
उस संकल्प को लेकर के आज हम यहाँ पर जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर बंसीलाल दहिया है। मैं हल्का अध्यक्ष सरसा बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आज बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पर सबको लख लख बधाई देता हूँ। जो एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार स्कूल बंद कर रही है। इसको पता है कि बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं भाई लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, दूसरी तरफ लड़कियों के स्कूल पहले बंद करे इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। तो इस सरकार का हम तो ये कहेंगे इनकी मंशा ठीक नहीं है और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं सभी देशवासियों को महाकाणिक बुद्ध की जो मार्ग पे बाबा साहब चले, बुद्ध का जो मार्ग बाबा साहब ने दिखाया, उस मार्ग की ओर मैं इशारा करता हूँ। बाबा साहब ने वैसे तो 1935 में अपनी बात बता दी थी कि भी मैं हिंदू जन्मा लेकिन मरूंगा नहीं, ऐसी बात बाबा साहब ने बता दी थी। और 21 साल लगातार इस विषय को समझा, जाना, देश भर में कार्य किया और बुद्ध के मार्ग को 14 अक्टूबर 1956 को अंगीकार किया। तो मैं उसी बात को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो बुद्ध के कारण है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय या सभी लोग जो भी हमारे सम्मानित जो हमारे लोग जाते हैं बाहर, तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अर्थात जो बुद्ध की धरती जो है पूरी दुनिया को नॉलेज का मार्ग दे रही है, ज्ञान का मार्ग दे रही है, शांति का मार्ग दे रही है। और बाबा साहब ने हमें जाति मुक्त होने के लिए जो है मार्ग दिया, बुद्ध का मार्ग। आज जातिवाद की बहुत सारी समस्याएं चल रही है, जातिगत आधार पे बहुत सारे दंगे भड़काए जा रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि जो अगर देश का कल्याण होगा तो मैत्री करुणा से होगा, भाईचारे से होगा, जातिवाद से बाहर आने से होगा, एक दूसरे के सहयोग से होगा। तो जो बुद्ध का जो मार्ग है, जो 5 शील का जो मार्ग दिया महाकाणिक बुद्ध ने, जो सारे दुखों का निदान 5 शील में बताया है कि जो 5 शील हैं, अगर इनको अगर हम अपनाएंगे तो हम खुद भी सुखी रहेंगे और हमारे आसपास में सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। उसी बात को फॉलो करते हुए बाबा साहब ने जाति मुक्त भारत की जो है कामना की है। बौद्ध में भारत की जो परिसंकल्पना जो बाबा साहब ने की, उसके पीछे सबका कल्याण छिपा हुआ है। सभी का कल्याण, सभी जीवों का कल्याण बौद्ध में भारत में ही है। तो उसके लिए हमें आह्वान करना है। और आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को, जो पल पल के जो श्रोतागण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप जातिगत आधार पे अपने आप को गर्व महसूस मत करें, क्योंकि जाति हमारे बस में नहीं है कि किस जाति में हम जन्म किया। अब हमारा जो मकसद है वो आपस में मित्रवत रहना है, भाईचारा बनाना है। हमें उस लाइन पे कार्य करना चाहिए। तो बुद्ध का जो मार्ग है, जो 5 शील का मार्ग है, वो हमें भाईचारा सिखाता है, तरक्की का मार्ग सिखाता है। जिन देशों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया वो आज अव्वल है, पूरी दुनिया में डेवलप्ड है। जो डेवलप्ड लोग हैं वही कहते हैं कि हम बुद्ध की मार्ग पे चलते हैं, और जिन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपना लिया वो आगे बढ़ेंगे। जो बुद्ध के मार्ग पे नहीं चलेंगे वो अपने आप ही उनका अविकास होगा। मैं चंचल रानी एडवोकेट MC 2 नंबर वार्ड से हूँ। आज हम यहाँ पर बाबा साहब जी के 134वें जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ उपस्थित इसलिए नहीं हुए हैं कि उनका एक जन्मोत्सव है, एक विचार जो उनके थे। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति मान्यगण जो मुझसे ज्यादा बड़े हैं और मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, जितना ज्ञान मुझे आता है उससे कहीं ज्यादा उन्हें ज्ञान है। CMI जी, जब मैं इन बच्चों के जितनी थी तब से उन्हें देखती आ रही हूँ, और कहीं ना कहीं जो मेरे विचार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, ज्योतिबा फूले जी के लिए, बोध जी के लिए, ये हमारे विचार कहीं ना कहीं हमें CMI अंकल जी से मिले हैं। क्योंकि बचपन से जब हमें ज्ञान भी नहीं था इन महापुरुषों के नामों का, तब हमें उसका ज्ञान उन्होंने करवाया है। उन्होंने हमें बताया भी है कि उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और उनको पढ़ने के बाद, उनको आत्मसात करने के बाद मुझे लगता है कि हम उनके विचारों को पूर्ण रूप से नहीं अपना रहे हैं। जो उनके विचार थे
उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया, किस लिए अपनाया, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस हम भीड़ चाल में चल रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, आज मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये कहना चाहूंगी जो बौद्ध जी के धर्म थे, जो सूत्र थे, उनको फॉलो किया जाए। पाखंड के वो पूर्ण रूप से खिलाफ थे और आज बोध गया में जो पाखंड हो रहा है, जो आडंबर हो रहा है, वो खत्म किया जाए। एंड अबॉलिश द एक्ट, BT Act 1949. I request to all the person, please together and agitate to violate and abolish this act. बेटा, आजकल जो नौजवान बच्चे हैं इस उम्र के, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए समाज ने क्या कदम उठाए? आप उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहती हैं? नशे का कहीं ना कहीं हर एक चीज दूसरी चीज के पूरक है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर। एजुकेशन कहीं ना कहीं नशे को कम करेगी। अगर शिक्षा बढ़ेगी तो नशा अपने आप कम होगा, बच्चों की हेल्थ होगी, बच्चे खेल कूद में जाएंगे तो उनके लिए नशे की तरफ जाना मुश्किल होगा। कई वार्ड ऐसे हैं, बहुत से, सिरसा में 32 वार्ड हैं, कई एरियाज बहुत अच्छे हैं, सी ब्लॉक हो गए, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट पार्क भी है, पर जहाँ पे सबसे अधिक नशे में युवा जा रहा है वो सबको पता है कि वार्ड 1 चित्रगढ़ पट्टी और प्रेम नगर है, और वहाँ पे आज एक भी पार्क नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब पार्क में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो वो नशे की तरफ भी युवा कम जाएगा। क्योंकि आजकल वो मोबाइल पे जिस तरह का एक फैशन है, दैट हीरोज एंड एक्टर्स इनहेल द लिकर एंड दैट इज द फैशन। बच्चे के माइंड में ये है कि स्मोकिंग करना ये एक पैशन है, हीरो तो एंड में जीतता ही है। तो ये जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं रोल कम होगा अगर बच्चे खेलों में जाएंगे। आजकल सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल है, हम भी उनमें एक है, हम भी पूरे दिन में बहुत टाइम मोबाइल यूज करते हैं, पर हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने मोबाइल हम कम यूज करें। मोबाइल के आने से पहले भी जमाना था, लोग तब भी जीते थे, अच्छा जीते थे। कोई मोबाइल के बिना, अगर हम फोन कोई ऐसा है या कोई ऐसी मीटिंग है, ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी या हम मर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों के सामने फोन कम से कम यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे जैसा बड़ों को देखते हैं वैसा ही करते हैं। और मीडिया और मोबाइल है, बच्चों को कहीं ना कहीं दे थिंक कि इट इज जस्ट लाइक अ फैशन। लास्ट टाइम एक मूवी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ मूवी, शाहिद कपूर की थी, उसमें उन्होंने ड्रग्स एडिक्ट दिखाया उस पर्सन को, एंड ही इज अ हीरो इन दैट मूवी। तो बच्चे उसे सीखते हैं कि इतना ड्रग्स करने के बाद भी उसकी बॉडी अच्छी है और वो हीरो है। तो क्या मैसेज आएगा बच्चों में ये कि ड्रग्स करने के बाद भी हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, बट नो, एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी। जब तक बच्चा इसमें जाके वापस आता है, बहुत सी माताएं हैं जो आज आंसुओं से रो रही हैं, उनके बच्चे जो मर रहे हैं, पूरे घर के घर बिक रहे हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां नशे में हैं बच्चे, उनके घरों के जो जंगले हैं वो भी बच्चे बेच खा रहे हैं, माताएं रो रही हैं। तो ये सब तभी होगा जब कहीं ना कहीं मीडिया भी उस चीज को कम करे। मीडिया इज द 4th pillar of our constitution, so I request to media also, please avoid and take action against that kind of movies and that ad जो बच्चों को बहकावे में लेके जा रही है। जस्ट रियलिटी दिखाएं।